नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस सॉल्ट क्लास 10th के लिए। और देखो भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपके किचन में, आपके बाथरूम में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो एसिड भी हो सकती हैं, वो बेस भी हो सकते हैं, वो सॉल्ट भी हो सकती हैं, उन्हें समझना भी जरूरी है। तो आइए इस चैप्टर में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मन में चलता है भाई एसिड्स, सर क्या है एसिड्स। तो हम एक एक करके करेंगे, पहले एसिड्स को करेंगे, फिर बेस को, फिर करेंगे हम सॉल्ट का नंबर लेंगे। इस तरह से हम पूरे चैप्टर को कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड, जब एसिड आया सामने तो मन में चला होगा सर एसिड वर्ड किसने रखा, ये कहां से आया होगा सर, ये कहां से आया होगा। इसका जवाब है कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्या से? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड कौन सा था? तो लैटिन वर्ड था वो एसिडस। क्या था? एसिडस। सर इसका मतलब क्या होता है? अगर हम मतलब की बात करें तो इसका मतलब हो सकता है श्योर, टाट, या कह सकते हैं हम शार्प। अगर इसका हिंदी में मतलब समझें तो हिंदी में इसका सिंपल सा मतलब है खट्टा। खट्टा, ठीक है जी। इसका मतलब सब सारे एसिड खट्टे होते हैं क्या? क्योंकि मतलब तो ये बताता है, जहां से आया उसका मतलब ही कहता है खट्टा, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एसिड खट्टे होते हैं। हाँ बोल सकते हैं एसिड खट्टे होते हैं। क्या सर सारे एसिड खट्टे होते हैं? ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे एसिड खट्टे नहीं होते। सर क्या कह रहे हो सर, एसिड खट्टे होते हैं लेकिन सारे एसिड खट्टे नहीं होते, तो क्या ये कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड खट्टा नहीं है? हाँ तो ये बताएगा ना, ये बाबू छोटा सा, ये छोटा सा बाबू कुछ पी रहा है। क्या पी रहा है? कॉफी। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया एक कॉफी भी है, ये कॉफी भी है। क्या है? कॉफी है। जो ये कॉफी पी रहा है उसका स्वाद कैसा है? तो वो स्वाद कहता है बिटर इन टेस्ट। जो ये स्वाद में क्या है? कड़वी है। क्या है? कड़वी है। इस बाबू को पसंद नहीं आई भाई, स्वाद में कड़वी है। अब बोलेंगे सर स्वाद में कड़वी है तो एसिड तो नहीं होना चाहिए। गलत, ये एसिड ही है। क्या है? एसिड है। तो एसिड है। क्यों सर एसिड? क्योंकि इसके अंदर एक पाया जाता है नेचुरल एसिड, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोजेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्लोरोजेनिक एसिड। और जब इसे रोस्ट किया जाता है, क्या कर रहा जाता है? रोस्ट। और रोस्ट कौन सा वाला? वो कैरिमिनाटिक करता है वो वाला नहीं। रोस्ट का मतलब भूनना, ठीक है। जब रोस्ट होता है तो जो क्लोरोजेनिक एसिड है वो नए दो एसिड बना देता है खुद टूटकर। और वो कौन से हैं? एक है कैफिक और एक है क्यूनिक। तो लिखते हैं क्यूनिक एसिड, और एक है कैफिक एसिड। कैफिक एसिड। और ये बनने के बाद इस कॉफी का स्वाद हो जाता है कड़वा। क्या हो जाता है? कड़वा। समझ में आई बात? सर ये एक एग्जांपल है, और भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल है। हम कह सकते हैं जैसे अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड। सर अमाइनो एसिड, हाँ स्वाद में नमकीन भी हो सकता है, स्वाद में कड़वा भी हो सकता है, स्वाद में मीठा भी हो सकता है। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। हम कह सकते हैं L9। ये दोनों एसिड क्या है? स्वाद में है मीठे। कैसे है? स्वीट है भाई। स्वाद में कैसे है? स्वीट है, मीठे है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, आज के बाद हम ये समझेंगे कि भाई एसिड जो है स्वाद में कड़वे भी हो सकते हैं, स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं, स्वाद में खट्टे भी हो सकते हैं। अच्छा, इन्हें पता करने के लिए और भी चीजें हैं, वो हम करेंगे, लेकिन अभी हम जो चीज समझना चाहते हैं वो समझते हैं। तो भैया एक चीज, एक साइंटिस्ट थे, हम जिन्हें बोल सकते हैं केमिस्ट। वो कहा के थे? स्वीडिश के थे, स्वीडिश के केमिस्ट थे। उनका नाम था सेवेंथे अगस्त अरेनियस। ठीक है जी, अरेनियस। और इन्होंने बताया कि अगर पानी के अंदर किसी सब्सटेंस को डाल दें और डालने के बाद अगर वो आयंस में ब्रेक हो जाए, ठीक है, और ब्रेक होने के बाद अगर पानी की में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसे हम एसिड बोलेंगे। बात समझ में आई? नहीं, दोबारा समझते हैं। इन्होंने बताया यार किसी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालें
और पानी में अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इसका मतलब है उस पानी में H प्लस आयन ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तब ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। बेस के लिए भी उन्होंने ऐसे बता दिया कि अगर सब्सटेंस को अगर पानी में डाल दे और अगर वहां OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब हम उसे बोलेंगे बेस। तो इन्होंने जो दो चीज बताई तो समझ लेते हैं हम। फिलहाल हम एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड की बात करेंगे। इन्होंने बताया ये सब्सटेंस that gives that increases concentration of H plus ions in aqueous solution is called एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई सब्सटेंस को हम पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद अगर उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हम उसे बोलेंगे एसिड। अगर हम हिंदी में समझें तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयंस को बढ़ा दे, उन्हें अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बताई। चलो अच्छा, एक बात और चीज यहां से निकल कर आई। देखो अगर एग्जांपल तौर पर समझे, जैसे मान लो हमने HCl लिया, HCl को पानी में डाला, ठीक है जी, पानी में डाला तो अब क्या होगा? HCl तो टूट जाएगा किसमें? H प्लस और Cl नेगेटिव में। ठीक है, पानी थोड़ी टूटेगा, पानी तो ऐसे रहेगा। क्या रहेगा? पानी तो ऐसे रहेगा, पानी तो नहीं टूटेगा ना, बस ये रहेगा। अब अगर इन दोनों चीजों को देखें तो ये H प्लस है और यहां पर क्या है? पानी है। ये दोनों मिलकर H प्लस और वाटर मिलकर हम क्या बोल सकते हैं इसे? देखो ये H और ये H, तो कितने हो गए? 3 H हो गए। और ये O, वाटर न्यूट्रल था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे एक नया नाम दिया गया जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब इस चीज को मैं ऐसे, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि हम बोलेंगे भाई एक तो पानी और साथ में अगर H प्लस आयन आ जाए तो ये हुआ क्या? H प्लस आयन और वाटर एक साथ यूज करेंगे तो या तो हम बोल सकते हैं कि H प्लस आयन और एक्वस लिखेंगे आयंस, तब जाके पूरी बात सही होगी। अगर आप लिखते हो H प्लस आयन तो शायद थोड़ा सा आधा अधूरा सच होगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद H प्लस अकेले नहीं रहेंगे भाई। या तो लिखेंगे H प्लस और पानी को हम एक्वस से दर्शा सकते हैं, तो इसलिए एक्वस तो हम लिख सकते हैं H प्लस एक्वस, या फिर H प्लस एक्वस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये दोनों चीज बराबर हैं, कुल मिलाकर ये चीज, ये और ये तीनों बराबर हैं। या तो हम H प्लस और वाटर, या इसी को लिखते हैं H प्लस एक्वस, या ये कंबाइंड हो जाएगा, क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या है भाई? समझ लेना, हाइड्रोनियम आयन इसे क्यों बोला? देखो AM जब भी चार्ज प्लस का होगा क्या होगा? एक चीज बता देता हूं आपको, जिससे आपको बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक तो आपको दिक्कत होती है ना कि कौन सा सर मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, ये कैसे कंफर्म करें? तो मेटल के लिए बता देता हूं। देखो समझ लो, पहला जहां पर अगर चार्ज आएगा प्लस का, किसका आएगा? चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके पीछे लगाना है AM। क्या लगाना है? AM। और अगर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा तो उसे लगाना है आइड। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया यहां पर क्या चार्ज था? हाइड्रोनियम पे चार्ज था पॉजिटिव, तो इसलिए हाइड्रोनियम। अगर यहां होता सोडियम, क्या लिखते हैं? सोडियम। तो अगर सोडियम पे चार्ज क्या होता है? अगर प्लस का चार्ज है तो क्या लिखेंगे? सोडियम। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं जिन पे चार्ज होगा प्लस का, जैसे अमोनियम, क्या हो जाएगा? अमोनिया से अमोनियम। तो अगर उस पे चार्ज प्लस का होगा तो अमोनियम, माइनस का चार्ज होगा तो क्लोरीन से क्लोराइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, क्लोरीन से फ्लोराइड। ठीक है, तो
ये भी समझ सकते हैं। अब एक इतना बात है कि भाई अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन पे भी प्लस का चार्ज होता है, तो बाकी सारे मेटल, अगर हाइड्रोजन को छोड़ा जाए तो हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, इसको छोड़ के सारे मेटलों पे प्लस का चार्ज होता है, मतलब मेटल जितने भी होते हैं सब पे प्लस का चार्ज होता है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है तो इसे हटा देते हैं, तो इसका मतलब जिन पे प्लस का चार्ज होगा वो क्या होंगे, सारे मेटल होंगे। तो इसलिए अगर कहीं पर अम लगा होगा तो उसे देख लेना जनरली क्या होगा, मेटल होगा। इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि बाकी चीजों को कैसे पता कर लेंगे कि सारे जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से सारे मेटलों को हम उनके नाम से पता लगा लेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, चाहे आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक चीज और छोटी सी चीज, इसे मिटा दूं भाई, चलो इसे मिटा देते हैं। इसके बाद अच्छा आगे जाकर हम देखेंगे कि और साइंटिस्ट भी आएंगे, जैसे ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी, फिर आएगा लुइस, ये सब साइंटिस्ट आएंगे। लेकिन ये वीडियो उनकी थ्योरी समझाने के लिए नहीं है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। तो आगे जाके हमने देखा कि इसको ना प्रोटॉन भी बोल दिया गया, क्या H+ को प्रोटॉन का भी नाम दिया गया है, ये इसे प्रोटॉन भी बोल दिया था। सर ये प्रोटॉन कैसे बोल दिया, इससे समझाओ जरा। तो समझाने के पीछे कारण ये है, अगर मान लो ये मेरे पास कोई हाइड्रोजन का क्या है, एटम है, तो न्यूक्लियस में कुछ होगा प्लस, न्यूक्लियस में तो ना प्रोटॉन होते हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। किसी भी एटम में शुरुआत में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मैं 1000 बार बता चुका हूं, अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पहले शुरुआत में क्या था, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा क्या इस पे, प्रोटॉन। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो चार्ज क्या रहेगा, प्लस का, और जैसे प्लस का चार्ज होगा तो अब इस पे क्या रहेगा, सिर्फ प्रोटॉन रह गया, तभी हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ही बोलते थे। तो H+ को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो कहीं अगर आ जाए आपको कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तब भी आप ये समझना कि प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, H+। ठीक है, ये आइडिया इन्होंने कब दिया था भाई, ये आइडिया बताया इन्होंने 1884 में। क्या बताया था, 1884 में, लेकिन इसे ऑफिशियली पब्लिश किया गया कब, 1887 में, 1887 में। तो ऑफिशियली पब्लिश्ड, इसे पब्लिश्ड किया गया 1884 में। तो कहीं किताबों में अगर आपको ये लग जाए कि 1884 दे रखा है सर, 1887 दे रखा है, तो मतलब यही है कि इसमें आइडिया दिया था 1884 में और इसे पब्लिश करा गया था कब, 1887 में। अच्छा, दूसरा, इन्हें अरिनेस साहब की बात कर रहे हैं हम, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1903 में। 1903 में इन्हें क्या हुआ, नोबेल पुरस्कृत किया गया। और किसके लिए गया था, तो वो था, देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन के लिए इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब ये क्या था, इन्होंने ही बता दिया भाई कि अगर पानी में हम एसिड डालो या बेस डालो या सॉल्ट डालो, तो डालने के बाद वो डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के कारण वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। तो इन्होंने बताया, तो इसीलिए उन्होंने 1903 में क्या दे दिया, एक नोबेल पुरस्कार दे दिया। क्या ये बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार हमने क्या किया है। अच्छा, ये क्या था, ओरिजिन ऑफ द टर्म्स था, कहां से आया, ये हमने बात कर चुके हैं कि भाई कहां से आया था, एसिडस से आया था। कहां से, लैटिन वर्ड था, लिया गया था। इसका मतलब खट्टा होता है कुल मिलाकर, लेकिन सारी चीज खट्टे नहीं होती, हमने बात कर ली है। अर्नियस की ये एसिड बेस की जो थ्योरी है वो एसिड पे भी आई, बेस पे भी आई। हम एसिड समझ रहे हैं तो इसलिए एसिड की बात करिए, लेकिन आप बेस को भी समझेंगे तो भी वही बात है कि अगर पानी में अगर बेस को डालते हैं और डालने के बाद OH नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उसे उन्होंने बेस बताया। ठीक है, यहां पर सेम ही चीज है जो हम ये बात कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट में अगर बात करें तो एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर, H+ आयन वाटर बोला है मैंने पूरा सर, या मैं इसे बोल सकता हूं H+ एक्वस आयन बोल सकता हूं। ठीक है, वाटर बोलेंगे तो काम चल जाएगा, अगर हम बोलेंगे H+ आयन बोल रहा है, दे रहा है, तब गलत है, H+ एक्वस आयन लिखना पड़ेगा, या फिर हम लिख सकते हैं इसे क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन। चार्ज प्लस का इसलिए हम लगा देंगे लास्ट में, अगर नेगेटिव होता तो आइड लगा देते हैं। ये भी हमने बात कर ली। बेस के लिए भी, बेस गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, ये चीज हमने कर ली है।
तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जो हम देखने से, उसके अपीयरेंस से पता चल जाए कि भाई क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो एसिड्स की है। जैसे सबसे पहले दिखाई दे रहा है भाई, टेस्ट में क्या होता है, जनरली खट्टे होते हैं। एक्सेप्शन दे दिया हमने, एक्सेप्शन की बात कर ली है भाई। क्या एक्सेप्शन? जैसे कि कॉफी, और हमने कहा अमाइनो एसिड, भाई ये खट्टे भी हो सकते हैं। अब कॉफी कड़वी होती है, तो जनरली खट्टे होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर यहां पर ब्लू है ना, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। यहां पर ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। अब ये क्या है सर लिटमस पेपर, उस पर आराम से बात करूंगा, पूरी तरह से बताऊंगा क्या है लिटमस, कैसे आता है, कहां से बनता है। और अकेला लिटमस नहीं है भाई, ये इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंडिकेटर्स पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं भाई, और बच्चे भूल जाते हैं, तो उन्हें मैं ऐसे करा दूंगा निमोनिक्स टेक्निक्स के, कि अगर आप देखोगे ना भाई, एक बार देखोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, एक बार भी गलती नहीं करोगे। सोते सोते पूछेगा ना कोई कि ये वाला जो है इंडिकेटर ये एसिड में कैसा बिहेव करेगा, तो आप बता दोगे यार ये वाला ऐसा होगा, ठीक है, इस बात की गारंटी है। कंडक्टिविटी, तो एसिड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है ना, कह सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस, फ्री आयंस। अभी हमने समझा कि भाई अगर एसिड को पानी में डाल देंगे तो क्या होता है, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जब आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो फ्री आयंस घूम रहे हैं, और फ्री आयंस घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्री आयंस की जरूरत होती है भाई। यहाँ फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है पीएच लेवल। तो पीएच लेवल के लिए एक स्केल होता है भाई, 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक। उसका बीच में बात करते हैं 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक हो जाएगा। इसके लिए भी बात करेंगे। फिलहाल थोड़े से समझते हैं कि जितने एसिड्स होते हैं, एसिड्स वो छोटे होते हैं 7 से। अगर पीएच लेवल 7 से नीचे होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक नेचर का होगा। इस पे काम करेंगे। अगर बात करें कि भाई जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। कोरोसिव तो भैया डैमेज कर सकते हैं आपकी स्किन को, कपड़े को, या है ना। तो ये एसिड्स होते हैं अगर हाईली हैं, जैसे हाईली क्या बोल सकते हैं हम उसे, कंसंट्रेटेड एसिड है। तो बहुत सारे माइल्ड एसिड भी होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं नॉर्मली, नींबू है, खाने से कुछ थोड़ी होगा। लेकिन जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, ये सारे क्या हो सकते हैं, ये कंसंट्रेटेड होंगे तो नुकसान कर देंगे भाई, डैमेज कर सकते हैं। फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी के लिए भी हम ये बोलेंगे जनरली एसिड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में डाल देंगे घुल जाएंगे। पर कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो जिन्हें हम पानी में डालते हैं तो घुलते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं घुलते, उसके लिए भी सब बात करेंगे। तो ये कुछ थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी बहुत कुछ है इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ये लग रहा होगा ना भाई, देखो कि इंडिकेटर्स के लिए, इंडिकेटर्स आपको एक एक याद हो जाएगा। दूसरा, ये एसिड्स कहां से आते हैं, ठीक है। तो एसिड्स किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके लिए भी मैं निमोनिक्स की वीडियो बनाऊंगा। आपको एक एक जो आपके पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी एसिड्स होंगे ना, कहां से मिलते हैं, सोर्स ऑफ जो एसिड है वो भी आपको पक्का याद हो जाएगा। सोते सोते भी कोई पूछेगा ना तब भी आंसर दे पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जरूर देखिए, अगर समझ में आया, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है।